हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी ओ थ्री से ए थ्री ओ फोर प्लस बी टू ओ थ्री बन रहा है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए थ्री ओ फोर प्रोड्यूस्ड बताओ। अगर एक मोल ऑफ ए को मिक्स कर दें विद वन मोल ऑफ बी ओ थ्री, एक मोल ए का लिया और एक मोल बी ओ थ्री का लिया, इससे ए थ्री ओ फोर बना और बी टू ओ थ्री बना, तो कितने ए थ्री ओ फोर के मोल बनेंगे, है ना। ये पूछा गया है हमसे। तो देखिए बेटा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, कोई भी रिएक्शन दे दे हमें, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ए है, यहाँ पे तीन ए है, यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे दो बी है। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। ऑप्शन इस सेट तीन है, इस सेट कितने हैं, चार और तीन सात है। तो सबसे पहले काम हमारा होगा बेटा रिएक्शन को बैलेंस करना। अब आपके दिमाग में आएगी कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें सर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, ए और बी को देखिए यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ए कितने, तीन है, तो यहाँ पे लगा दो तीन। बी कितने बेटा, दो है, तो यहाँ लगा दो दो। अब देखिए बेटा, एक बात समझिए ध्यान से। मैंने क्या किया, क्या अब ये लगा दी, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुई? तो यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन आइटम हुए बेटा, सिक्स है। यहाँ कितने, चार तो यहीं हो गए और तीन यहाँ हो गए। ठीक है, टोटल सात हो गए। मतलब इसका मतलब हमारी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई है। तो ऐसे केस में बेटा हम हिट एंड ट्रायल मेथड के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट मेथड तो यही होता है बेटा, ए और बी हमने बैलेंस करके देखे पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई। अब और क्या करके देख सकते हैं हम? देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने ए लिया, ये लिया बी ओ थ्री, ठीक है, और फिर ए थ्री ओ फोर फिर से लिखता हूँ बेटा। मतलब ये वाला हमारा फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। अब और कोई मेथड ट्राई, मतलब दूसरा हम ट्राई करके देखेंगे। हम बेटा ट्रायल करते रहेंगे, जहाँ हमारा सेट हो गया सिस्टम वहीं हम रुक जाएंगे ना। सेट होने का मतलब है बेटा जहाँ रिएक्शन बैलेंस हो गई ना। अब देखिए, एक चीज ये कर सकता हूँ मैं, जैसे अगर ऐसी चीजों में ना थोड़ा सोचना चाहिए। हमारा मेन जो मुद्दा ला रहा है, प्रॉब्लम ला रहा है, वो ऑक्सीजन ला रहा है। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे चार ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड है। बस हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफाइड जनरल मेथड है, ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए चार ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ चार कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ तीन कर दिया। अब देखूंगा मेरे ए कितने हो गए बेटा, नौ हो गए हैं। ठीक है, बी कितने हो गए बेटा, मेरे आठ हो गए हैं। अब ऑक्सीजन गिनो बेटा, तो एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर ऑक्सीजन आइटम्स है। यहाँ पे देखिए बेटा, तीन इंटू चार बारह और चार इंटू तीन बारह। ये देखिए, अब क्यू आर रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, जो बैलेंस रिएक्शन होगी बेटा हमारी, वो कुछ इस तरीके की दिखी जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन आ गई। अब कुछ नहीं रहा बेटा काम। अब हमें बताना कि इसका एक मोल लिया गया बेटा और इसका भी एक मोल लिया गया। बताओ ए थ्री और फोर के कितने मोल बनेंगे? तो नेक्स्ट काम क्या कर रहे होते हैं बेटा, हम देख रहे होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा वो होता है जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है रिएक्शन के अंदर, कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ठीक है, वो ही डिसाइड करता है बेटा हमारा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे। ठीक है, और वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रेट का पता कैसे किया जाता है बेटा, ये पता किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स को सोचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके। सोचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होंगे बेटा, जैसे ए का सोचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है, BO3 का सोचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 8 है। जो कम वैल्यू आएगी बेटा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। जैसे मान ली नंबर ऑफ मोल दोनों में तो वन वन ही है। अगर मैं ए के लिए बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल वन है, सोचोमेट्रिक कोफिशिएंट 9 है। BO3 के लिए बात करूं बेटा, BO3 के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी वन है पर सोचोमेट्रिक कोफिशिएंट 8 है। तो बताइए बेटा, 1/9 छोटा होगा या 1/8 छोटा होगा? इसका डिनोमिनेटर बड़ा, वो छोटा होगा, तो 1/9 इज स्मॉलर देन 1/8। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। मतलब ये चीज हमारे पास कंफर्म हो गई अब कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा हमारा है ए। लिमिट मतलब कंप्लीटली रेट कर जाएगा बेटा। अब ये डिसाइड करेगा हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इसको देखिए, बैलेंस रिएक्शन देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, बैलेंस रिएक्शन देख के ये बोल सकता हूँ बेटा मैं कि अगर मैं 9 मोल्स लेता हूँ ए के, 9 मोल्स ऑफ ए हमें क्या देता है बेटा, 3 मोल्स ऑफ A3O4 देता है। 3 मोल्स ऑफ A3O4 इज प्रोड्यूस्ड। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अगर 9 मोल लेने से क्या होता है बेटा, 3 मोल A3O4 के प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर मैं, मुझसे पूछा गया है एक्चुअली हम ले कितने रहे हैं बेटा, एक मोल ले रहे हैं, तो एक मोल के कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए बेटा। तो 1 मोल ऑफ ए से क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं 1 मोल ऑफ ए ले लूँ, 1 मोल ऑफ ए से ये हो जाएगा 3/9 इंटू में वन, डेट इज इक्वल टू 1/3 मोल्स ऑफ A3O4 will produce, of A3O4 will produce। बस यही करना था बेटा हमें। मेन बेटा क्वेश्चन में दिक्कत कुछ नहीं थी, दिक्कत थी थोड़ी बैलेंसिंग में। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखो, कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो आएगा है। ठीक है, बस हमें हमने दो एक दो मेथड अप्लाई करे, मतलब हिट एंड ट्रायल करा हमने, लगा लगा के देखे बेटा, और आंसर आ गया बेटा मेरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A3O4 produced if 1 mole of A is mixed with 1 mole of BO3 is 1/3। Hence option number C is perfectly correct here। I hope you understand the answer। Thank you so much।